हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माई बिग टेक पर। यहाँ पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ MS एक्सेल के रिगार्डिंग नई वीडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा MS एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन के बारे में जिसको यूज़ करके आप अपनी बड़ी से बड़ी एक्सेल शीट से बड़ी आसानी से एक समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यह वीडियो। दोस्तों, आज हम जितना भी MS एक्सेल पर काम कर रहे हैं उसकी हमें कभी ना कभी डेली बेसिस, वीकली, मंथली, ईयरली रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो उस रिपोर्ट को बनाने के लिए मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपकी रिपोर्ट बनाने का जो आपकी मेहनत है वो काफ़ी बच जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। इस फंक्शन की सहायता से आप बहुत ही इजीली कुछ ही मिनटों में एक सटीक समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। पिवट टेबल को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डिटेल ली है जिसमें हमारे कुछ सेल्समैन के नाम हैं, आइटम्स हैं, साइज है और सेल इन मेट्रिक टन्स है। पिवट टेबल के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले पिवट टेबल को इंसर्ट कराएंगे। पिवट टेबल को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें पहली ऑप्शन होगी सिलेक्टेड टेबल और रेंज। आपने पूरा अपना जो डिटेल है, जो शीट है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और सेकंड ऑप्शन है इसमें कि चूज़ वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आपने ये पिवट टेबल कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो हमारा ये पिवट टेबल नई शीट पे इंसर्ट हो जाएगा। हमारा पिवट टेबल शीट 4 पे इंसर्ट हो चुका है। हमारा मेन डाटा शीट 1 में है। लेफ्ट साइड पे हमारा पिवट टेबल है और राइट साइड पर हमारा पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है। जब हम पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तब ये हमारा पिवट टेबल फील्ड लिस्ट शो होता रहेगा जिसमें हमारे सारे हेडिंग रहते हैं। जब आप बाहर कहीं पे क्लिक करोगे तो हमारा पिवट टेबल लिस्ट का जो एरिया था वो हाइड हो जाएगा। देखिए, पिवट टेबल के अंदर लिखा हुआ है क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पिवट टेबल रिपोर्ट। तो जब हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तब लिखा होता है टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। इसका मतलब होता है कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए जो हमारा पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है उसमें से फील्ड सेलेक्ट करने हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ये जो हमारी मेन शीट है इसमें हमारे मेन फील्ड हैं सेल्समैन के नाम, आइटम, साइज और सेल इन मेट्रिक टन्स। सबसे पहले हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन सी आइटम की कितनी सेल हुई है। उसके लिए हम पहले आइटम पे क्लिक करेंगे। देखिए, वो हमारा नीचे रो लेवल में आ गई है आइटम। और सेकंड हमने टिक किया है सेल्स इन मेट्रिक टन्स। तो देखिए हमारा इसका सम होके आ गया है कि हमारा RCS जो आइटम है वो 990 मेट्रिक टन सेल हुआ है और राउंड हमारा 1375 और स्क्वायर हमारा 370 मेट्रिक टन सेल हुआ है। जैसे ही हम अपनी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पिवट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो जाएगा। जहाँ से हमने पहले रिपोर्ट तैयार की थी वो टिक हम हटा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा पिवट टेबल अब पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब हमें समरी रिपोर्ट बनानी है साइज वाइज आइटम की। तो उसके लिए हम पहले आइटम पे टिक करेंगे, फिर हम साइज पे टिक करेंगे, इसके बाद हम सेल इन मेट्रिक टन के ऊपर टिक करेंगे। हमारी समरी रिपोर्ट तैयार है। हमारे RCS में 2 साइज़ हैं, 65 और 80 mm। उसमें हमारी 65 की 325 मेट्रिक टन की सेल हुई है, 80 mm में हमारी 665 मेट्रिक टन की सेल हुई है। इसी तरह हमारे राउंड के 3 साइज़ हैं, 56, 65 और 80।
इसमें भी हमारी जो सेल हुई है वो हमें इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। और हमारे स्क्वायर में एक ही साइज़ था जिसकी हमारी सेल 45 mm की 370 मेट्रिक टन की सेल हुई है। चलिए हम एक और समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे किस सेल्समैन ने किस आइटम की कितनी सेल की है। सबसे पहले हम सेल्समैन पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद आइटम्स पे, उसके बाद सेल इन मेट्रिक टन पे। ये देखिए हमने तीनों पे टिक किया और इधर हमारी समरी रिपोर्ट तैयार हो गई। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि मुकेश ने 935 मेट्रिक टन की सेल की है और पंकज ने 435 मेट्रिक टन की, राजेश ने 825 की और रोहित ने 540 मेट्रिक टन की सेल की है। और इसमें ये भी आ गया कि इन्होंने कौन कौन से आइटम की कितनी कितनी सेल की है। जैसे मुकेश ने RCS में 280 मेट्रिक टन की, राउंड में 425 मेट्रिक टन की और स्क्वायर की 230 मेट्रिक टन की सेल की है। और पंकज ने सिर्फ राउंड में ही सेल की है, वो भी 435 मेट्रिक टन। और राजेश ने 2 RCS और राउंड की सेल की है, RCS 400 मेट्रिक टन और राउंड की 425 मेट्रिक टन। ऐसे ही रोहित ने RCS में 310 मेट्रिक टन की सेल की है और राउंड में 90 मेट्रिक टन की और स्क्वायर में 140 मेट्रिक टन की सेल की है। चलिए अब हम इस रिपोर्ट में साइज़ भी ऐड कर देते हैं। जब हम साइज़ ऐड कर देंगे तो साइज़ वाइज भी क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हमने साइज़ ऐड कर दिए हैं। इसमें हमें अब दिख रहा है कि मुकेश ने जैसे RCS में 280 मेट्रिक टन की सेल किया तो उसमें 80 mm का एक ही साइज़ था और राउंड में उसने 425 मेट्रिक टन की सेल की है तो उसमें 2 साइज़ हैं 65 और 80 के, तो उनकी अलग अलग क्वांटिटी शो हो रही है। जैसे 250 मेट्रिक टन 65 mm का है और 80 मेट्रिक टन 175 mm का है। दोस्तों अभी यह रिपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई है। अगर आपको यही रिपोर्ट लेफ्ट टू राइट बनानी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिए देखते हैं। यहाँ हमारे जो फील्ड हैं वो रो लेवल पे हैं। अभी हम इनको यहाँ से मूव करके कॉलम लेवल पर ले जाएंगे तो हमारी ये रिपोर्ट हॉरिजॉन से वर्टिकल में आ जाएगी। ये देखिए हमने सेल्समैन के नाम यहाँ पे रखे तो ऊपर सेल्समैन के लेफ़्ट टू राइट नाम आ गए हैं। यहाँ पे हमारे नाम आ गए हैं पंकज, राजेश, रोहित, ग्रैंड टोटल। इनको थोड़ा कॉलम्स को हम खोल लेते हैं और खोल के हम इसको पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl A दबाकर और फिर बॉर्डर पे जाकर हम ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो यहाँ पे हमारी शीट के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको ऊपर सेल्समैन के नाम नहीं चाहिए, आइटम के चाहिए, तो आप आइटम को सिर्फ रिप्लेस कर दो सेल्समैन के नाम से तो आपकी रिपोर्ट जो है वो आइटम वाइज बन जाएगी। जैसे ऊपर हेडिंग आ गया RCS, राउंड, स्क्वायर, तो नीचे नेम आ गए हैं किस सेल्समैन ने RCS में कौन से साइज़ में कितनी सेल की है वो आ गया है। बॉटम साइड और साइड पे दोनों तरफ ग्रैंड टोटल आ रहा है जिससे ये पता चल जाएगा कि मुकेश ने टोटल कितनी सेल की है तीनों टाइप के मटेरियल में और पर्टिकुलर उसके अलग अलग जो उसने किस किस साइज़ में कितनी कितनी सेल की है उसका भी टोटल आ रहा है। और अगर आपने देखना है कि सभी सेल्समैन ने मिलकर कितना RCS में सेल किया है वो आप बॉटम पे चेक कर सकते हो। इस तरह से आप इस पिवट टेबल की हेल्प से आप बहुत ही बढ़िया एक स्टिक समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके मन में पिवट टेबल के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल माई बिग टेक पर भी लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।